बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कृषि और हम पहुंच गए हैं फेसबुक एड्स मास्टरी कोर्स के सेक्शन नंबर 5 और लेसन नंबर 20 की तरफ। और इसमें हम बात करने वाले हैं फेसबुक सेव्ड ऑडियंसेस के बारे में। फेसबुक सेव्ड ऑडियंसेस क्या होती हैं, हम उन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं, उनके क्या फ़ायदे होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से अहम पॉइंट्स होते हैं, वो सब कुछ हम इस एक लेसन में कवर करने वाले हैं। इसलिए इस लेसन को आपने कम्प्लीटली वॉच करना है बगैर स्किप करें। तो चलें इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली और अहम चीज़ तो ये है कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि सेव ऑडियंसेस, यानी कि इसके अंदर बहुत सी ऑडियंसेस मिक्स करके हम सेव कर देते हैं ताकि हमें बार बार उन्हें अप्लाई ना करना पड़े। और फेसबुक सेव्ड ऑडियंसेस हम एड सेट क्रिएशन के दौरान भी क्रिएट कर सकते हैं और हम अलग से भी ऑडियंस सेक्शन में आके भी कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं ऑडियंस सेक्शन में आया हूँ, ठीक है। अगर आपको इसका नहीं पता तो आप सिंपली इस ऑल टूल्स के बटन पर क्लिक करें और थोड़ा सा नीचे आ जाएं और ऑडियंस के सेक्शन पे क्लिक कर दें, तो आप इस सेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं कि सेव्ड ऑडियंसेस असल में हम किस तरह से बनाते हैं और हमें ये किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो सब सिंपली आपने क्रिएट ऑडियंस के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा सेव ऑडियंसेस, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप आपको नजर आएगा। इसमें सेम वही ऑप्शंस हैं जो हम एड सेट क्रिएशन के दौरान आपको नज़र में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ की कमी है, वो मैं फिर जब इससे कंप्लीट करके हम एड सेट क्रिएशन के अंदर जाके देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ हमें ऑडियंस का नेम का ऑप्शन मिल रहा है कि हम यहाँ पर और सेव्ड ऑडियंस के नेम रख सकते हैं जो आपको याद दिहाने के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। कि जिससे आपको पता हो कि ये ऑडियंस उस बिज़नेस के लिए थी और उसके अंदर ये चीज़ें मैंने ऐड की है। तो कोई भी नाम आप यहाँ रख सकते हैं जो आपको याद दहानी करवाए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम कस्टम ऑडियंसेस भी डाल सकते हैं, लोकल लाइक ऑडियंसेस भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हम नीचे आएँ तो हम लोकेशन बेस्ड ऑडियंसेस भी डाल सकते हैं, एज, जेंडर, डेमोग्राफिक बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड, यहाँ तक कि फिर हम आगे डिटेल टारगेटिंग में यानी कि इंटरेस्ट बेस्ड, बिहेवियर और जो है ना डेमोग्राफिक्स को यूज़ करते हुए भी ऑडियंस बना सकते हैं। इन सब का एक कम्बिनेशन से हम बना देंगे और उससे को हम सेव्ड ऑडियंस में सेव कर देंगे, ठीक है। इसे हम वैसे कॉम्बो ऑडियंसेस भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी ऑडियंस मिक्स हो जाती है और हम इसे सेव्ड ऑडियंस का नाम भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पहली चीज़ हम ज़रा देखते हैं कि हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो सिंपली मैं पहले कस्टम एक ऑडियंस बनाता हूँ। कस्टम ऑडियंस हमारे पास पहले ही है, लुकलाइक ऑडियंस भी है, कस्टम ऑडियंस भी है। तो इसमें से मैं एक ऑडियंस मिसाल के तौर पर लुकलाइक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लुकलाइक मैंने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मैं नीचे की तरफ आता हूँ और लोकेशन आप जानते हैं कि मैं कहता हूँ कि पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन को आपने सेलेक्ट करना है। ये पिछले लेसन में बात कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप वहाँ जाके फेसबुक एड टारगेटिंग लेसन को कम्प्लीटली वॉच कर लें, उसके बाद इसको देखें। उसके बाद एज, जेंडर जो भी मैंने रखना है उससे मैं सेलेक्ट करूँगा। ऑडियंस के मुताबिक, प्रोडक्ट के मुताबिक, सर्विस के मुताबिक जो भी आपका है वो आप खुद सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोस्टली लैंग्वेज को मैं इग्नोर कर देता हूँ, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए। उसके बाद डिटेल टारगेट में आते हैं। तो हम एक बिजनेस को अपने जहन में रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम वॉच के किसी बिजनेस को जहन में रख लेते हैं। मैंने वॉच सर्च किया और एक ऑडियंस मैंने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब ये कम्बिनेशन ऑडियंस है, लुकलाइक बेस, लुकलाइक ऑडियंस भी इसमें ऐड है, ठीक है। प्लस इसके अंदर जो है ना लोकेशन, एज और जेंडर जो जो मैंने सिलेक्ट किए हैं वो सारे इसके अंदर ऐड हो गए, ठीक है। इंटरेस्ट भी और दूसरी चीज़ें भी। अब इसके अंदर देखें आप कि ये एस्टिमेटेड ऑडियंस ने मिला दी 2,70,000 की। अब इसके अंदर इसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने ऊपर लोकलाइक ऑडियंस सिलेक्ट किया है और ये सिलेक्ट किया तो ये आपस में एंड गेट लगा के उसने जो है ना इसे नैरो कर दिया है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको कहूँगा कि आप बेहतर है कि लुकलाइक या कस्टम ऑडियंस एक ही साथ यूज़ ना करें तो बेहतर है। लेकिन इसको मैं अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो वॉचेस का इंटरेस्ट है वो तकरीबन 9.6 मिलियन पीपल्स हैं, ठीक है। जैसे इसमें लगाऊंगा ये नैरो कर देता है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं आपको और डिटेल में जाऊँ तो फेसबुक की टारगेटिंग के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक और गेट और दूसरा एंड गेट। अब ये फिजिक्स वाले और गेट और एंड गेट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर और से मुराद ऐसी ऑडियंसेस है कि अगर आप, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, फिर जाके समझ में आएगी आपको। तो डिटेल में समझाने के लिए अब देखिए यहाँ पर मैं हमने पहले एक इंटरेस्ट डाल दिया, ठीक है। मैं अब और कुछ इंटरेस्ट डालता हूँ। अब मिसाल के तौर पर फैशन एक्सेसरीज और सजेशन में मैं आता हूँ। सजेशन में आके मैंने ऑनलाइन शॉपिंग और ऐसे ही रैंडम से मैं कुछ डाल लेता हूँ। तो ये मैंने 4 से 5 रैंडम ऑडियंसेस डाल लिए हैं। अब ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर चारों जो 5 4 ऑडियंस आपको नज़र आ रही हैं ये सारी और रूल के साथ नज़र आ रही है, ठीक है। यानी कि फेसबुक अब जब टारगेट करेगा ऐड को तो वो इसको भी मैच करेगा, ठीक है, इसको भी मैच करेगा, इसको भी मैच करेगा, ठीक है। इन चारों में से जो लोग इन चारों में इंटरेस्टेड होंगे उन्हें भी ऐड दिखाएगा। अगर कोई पर्सन सिर्फ फैशन एक्सेसरीज में जो है ना इंटरेस्टेड है तो उसे भी ऐड दिखाएगा। अगर किसी कोई पर्सन स्मार्ट वॉच में इंटरेस्टेड है तो उन्हें भी ऐड दिखाएगा, ठीक है। अब उसने इन चारों को मतलब कंबाइन कर दिया है। इन चारों में से किसी एक को भी ऐड दिखा सकता है और इन चारों को भी मिक्स ऐड दिखा सकता है, ठीक है। तो ये होती है और गेट, यानी कि ये भी, ये भी, ये भी और
ये भी, इसलिए और का लफ्ज़ यानी कि सब चारों मिक्स हो गई। इसमें जो है ना कोई भी फ़िल्टर आउट वगैरह नहीं है। लेकिन एंड गेट में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे मैं सबको कट करता हूँ। अब ये एक ऑडियंस में सिलेक्ट है, अब मैं एंड गेट लगाना चाहता हूँ। अब एंड गेट क्या होता है, मैं इसमें नैरो ऑडियंस का ऑप्शन नजर आएगा आपको, इससे मैं सिलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा नीचे आके एक अलग से ऑडियंस डालता हूँ। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग मैंने ऊपर सेलेक्ट कर ली, मैं नीचे वॉच को दोबारा से ले आता हूँ। अच्छा, अब ये जो है एंड गेट इसने लगा दिया, ठीक है। एंड मस्ट आल्सो मेज, ठीक है। अब इससे मुराद क्या है कि अब फेसबुक दिखेगा जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग में भी इंटरेस्टेड है और वॉचेस में भी इंटरेस्टेड है, जो दोनों में इंटरेस्टेड होंगे सिर्फ उस ऑडियंस को दिखाएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लाता हूँ, आपको नजर आ रहा होगा एक सामने आपको नैरो ऑडियंस का ऑप्शन, कि एक पर्सन है जो ऑनलाइन, एक जो सर्कल है वो ऑडियंस है वो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड है, और एक ऑडियंस जो है वॉचेज में इंटरेस्टेड है। जो दरमियान में जो दो ऑडियंस के वो नज़र आ रहे हैं आपको, ये वो लोग हैं जो दोनों में इंटरेस्टेड है। अब हमारा जो ऐड है वो इन दो बंदों को दिखेगा जो इन दोनों में इंटरेस्टेड है, ठीक है। बाकी सबको नहीं दिखेगा। और के अंदर क्या होता है कि वो जितनी भी ऑडियंस है उन सबको ऐड दिखाता है। मैं दोबारा से कोई ऑडियंस सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ देखें, यहाँ पर तीनों ऑडियंस, जितनी भी ऑडियंस होगी उन सबको दिखाएगा। किसी एक को भी दिखा सकता है, दोनों को भी दिखा सकते हैं, मिक्स को भी दिखा सकते हैं। तो ये होता है और में और एंड गेट में फ़र्क। ये अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, ये आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब सेव्ड ऑडियंस की तरफ वापस आते हैं हम। अच्छा, इसके अंदर देखें, आपने कस्टम ऑडियंस को की बुनियाद पर भी एक सेव ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट बेस्ड बुनियाद पे भी सेव ऑडियंस बना सकते हैं। इसका बस एक ही मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि आपका टाइम बचाना नेक्स्ट कंपेन लॉन्च करने के लिए। अब आपको पता है कि आपकी मिसाल के तौर पर सिर्फ मेंस के लिए आप ऐड चलाने वाले हैं, उसकी एज इतनी होगी, ठीक है, और जो है ना वो इस चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे या वो कस्टम ऑडियंस होगी, आपको सब चीज़ें पता है। तो आपने पहले ही एक ऑडियंस बनाई, उसका नेम सेट किया और ये सारी डिटेल डाल के एक सेव्ड ऑडियंस बना ली। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, बस अब नेक्स्ट टाइम आप ऐड सेट क्रिएशन में जाएंगे और सेव ऑडियंस को सिलेक्ट कर लेंगे, वो सब चीज़ें आप ऑटो अप्लाई कर देगा। तो ये फ़ायदा होता है सेव ऑडियंसेस का। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, वो ये है कि इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कनेक्शन का, ठीक है, जो मैं इस सेक्शन में कवर करना चाहूँगा सेव ऑडियंसेस में। मैं पहले उस सेक्शन को खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो हम इसे क्लोज करते हैं और हम कंपेन बनाने के सेटअप में जाते हैं। तो हम ऐड मैनेजर में वापस आते हैं, ठीक है। तो ऐड मैनेजर हम जैसे वापस आएंगे, मैं अपनी पुरानी कोई कंपेन एडिट कर लेता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे ऐड सेट लेवल पर। तो ऐड सेट लेवल में देखें, यही सेम चीज़ें आप ऑडियंस में देख चुके हैं, ठीक है। ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, लोकेशन वगैरह सब हम सेव ऑडियंस में भी देख चुके हैं। ये सेम टू सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा शो मोर ऑप्शन के अंदर, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको मिलेगा कनेक्शन। कनेक्शन से मुराद ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी आपसे या आपके पेजेस से कनेक्ट हैं, ठीक है। उन लोगों की बुनियाद पे हम एक ऑडियंस बनाते हैं। वैसे ये लुक लाइक ऑडियंस ही बन जाती है ऑटो। यहाँ से आप जैसे कनेक्शन सेलेक्ट करेंगे वो ऑटो लुक लाइक ऑडियंस बना के आपके ऐड में ऐड कर देगा। तो असल में वो लुक लाइक ऑडियंस ही होती है लेकिन कनेक्शन की फॉर्म में। तो सिंपली हम इस पर एडिट करते हैं। आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर देखें, फेसबुक पेजेस और ऐप्स। ऐप्स यानी कि जिस ऐप पे पिक्सल आपका इंस्टॉल है, और पेजेस जो भी आप पेज आपका है उसके हो। तो सिंपली अगर हम कनेक्शन के बुनियाद पे ऑडियंस बनाते हैं तो पीपल हु करंटली लाइक या फॉलो योर पेज, इसको हम कस्टम ऑडियंस में भी बना सकते हैं। पिछले लेसन में हम ये बात कर चुके हैं। जब कस्टम ऑडियंस हम बना लेंगे तो उसकी बुनियाद पर हम लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। लेकिन यहाँ ये क्या होगा, मैं जैसे ही इसे सेलेक्ट करूँगा ये ऑटो लुक लाइक ऑडियंस एड सेट के अंदर बना देगा। अच्छा, इसके अंदर ये क्या करता है, कभी 4%, कभी 5% और कभी 8% लुक लाइक ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं। हम जो करते हैं, जो बेस्ट होती है वो 1% होती है। तो बेहतर है कि आप कस्टम ऑडियंस बनाए पहले 1% की, फिर उसकी बुनियाद पर लुक लाइक ऑडियंस बनाए। लेकिन यहाँ से यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है इसके अंदर, पीपल सिमिलर टू दोस्त हु करंटली लाइक या फॉलो योर पेज। अच्छा, इसको हम बनाएंगे तो ये कस्टम ऑडियंस बनाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी मैं गलत बोल गया कि इसको हम बनाएंगे तो कस्टम ऑडियंस बनाएगा, इसको हम बनाएंगे तो लुक लाइक ऑडियंस बना देगा, ठीक है। तो कस्टम ऑडियंस क्योंकि बहुत शॉर्ट होती है तो ऐड डिफ़िकल्ट होता है रन करना। लुक लाइक ऑडियंस क्योंकि काफ़ी बड़ी होती है तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अच्छा, इसके अलावा एक्सक्लूड पीपल भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हम ऐड दिखाना चाह रहे हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे फेसबुक फॉलोवर्स जो हैं वो ऐड देखें, तो हम इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। सेम चीज़ें यही ऐप के ऊपर भी अप्लाई होती है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि आपकी कोई ऐप हो और उसके ऊपर आपका पिक्सल भी इंस्टॉल हो, ठीक है। तो ये चीज़ें कनेक्शन में होती हैं। बाकी सेव ऑडियंस में आपको बता दी, आपने अगर कनेक्शन यूज़ करना है तो कनेक्शन यूज़ करके फिर सेव अपनी ऑडियंस को सेव कर लें, या फिर बगैर सेव ऑडियंस करे भी कनेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है सेव्ड ऑडियंस का, ठीक है। तो इस लेसन में हमने कवर किया कि सेव्ड ऑडियंस क्या होती है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है, और हम सेव्ड ऑडियंस किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हमने इस लेसन में कवर किया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।